नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बेड़ावादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज इतिहास के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके पिता जहांगीर के बारे में। अब शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। जो शाहजहां उसमें खुर्रम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? खुर्रम नाम से जाना जाता था। उसी के बारे में नेक्स्ट जो है उत्तराधिकारी जहांगीर का जो होता है वो शाहजहां होता है। जैसा आप जानते हैं कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के मृत्यु के बाद उसी का उत्तराधिकारी खुर्रम आता है, अर्थात मतलब खुर्रम तो बाद उसके पहले था, लेकिन बाद में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दे दिया था? जहांगीर ने दे दिया था। तो आज शाहजहां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 1627 ईस्वी से लेकर के 1657 ईस्वी तक। आइए इस क्रम में देखते हैं कि क्या है इसमें। परिचय पहले देख लेंगे कि जहांगीर, परिचय में देखिए कि जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र, जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र। ये तो क्लियर हो गया कि इसके पहले जहांगीर था, 1627 ईस्वी में मरा था। फिर इसका राज्यारोहण के बारे में बात करेंगे तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। 4 फरवरी 1628 ईस्वी में इसके मतलब जो है इसका राज्यारोहण हुआ। शाहजहां की माँ, इसकी माँ जगत गोसाई, कल वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि शाहजहां की माँ जगत गोसाई थी। उससे उस पहले बचपन में उसका नाम खुर्रम था। बाद में वही गुजरात वाले अहमद नगर वाले क्षेत्र पर जब वो जो है आक्रमण करके विजित किया था, उसके खुशी में उसको उपाधि शाहजहां की मिली थी उसके पिता के द्वारा। तो शाहजहां की माँ जगत गोसाई जोधपुर के राजा उदय की पुत्री थी। ये तो क्लियर है आपका पीछे से ही। 1612 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां का विवाह, देखिए खुर्रम है भी यहाँ, अर्थात शाहजहां अभी ये उस वाले क्षेत्र पर विजिट नहीं किया था, इसलिए वहां पर नाम खुर्रम दिया गया है। 1612 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां का विवाह आसफ खां के भाई अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी मुमताज महल की उपाधि से नवाजा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था, कल ही बताया था कि जो नूरजहां थी अर्थात नूर महल करके थी जो है, उसी का भाई आसफ खां था। अब आसफ खां की एक पुत्री थी, आसफ खां की एक पुत्री थी और उसी का नाम जहारा बेगम था और अर्जुमंद बानो बेगम था। और उसी से शाहजहां की वो शादी करवाती है, खुर्रम की अर्थात शादी करवाती है। तो फिर जब शादी हो जाती है तो वो बहुत ही, वो भी अत्यधिक सुंदर थी। तो वहां से शाहजहां ने उसका मालिका ए जमानी अर्थात मुमताज महल की उपाधि से उसको नवाजता है। फिर देखिए क्या हुआ। ये वाली कहानी पिछले वीडियो में बताई गई है कि आसफ खां कौन था और नूरजहां कौन थी, उसके बारे में अगर आप पिछले वाला वीडियो न देखे हैं, पिछला वाला वीडियो देख लीजिए आप, उससे कहानी ज़्यादा क्लियर होगी। आगे आइए देखते हैं। अब होता क्या है इस क्रम में कि 7 जून 1631 ईस्वी को मुमताज की मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण हो गई। जो मुमताज थी, मुमताज पत्नी थी शाहजहां की अर्थात खुर्रम की। जब जहांगीर 1627 ईस्वी में मर जाता है, इसके बाद आते हैं शाहजहां साहब। शाहजहां को 14 पुत्र टोटल हुए थे, जिनमें से केवल मात्र 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रह सकी थी। तो उस क्रम में एक अगला पुत्र हो रहा था, मतलब अगला पुत्र कहने का मतलब मुमताज गर्भ में थी और उस समय प्रसव पीड़ा हुआ। प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी जब मृत्यु हो गई तो कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। नतीजा यह निकला कि वो जो है मुमताज के शव को आगरा में मंगवाया और वहीं पर जो है क्या किया, दफना दिया गया आगरा में। आगरा में दफनाने के क्रम में वहां पर उसकी याद में एक ताजमहल बनवा दिया, जो कि ताजमहल आज भी
वर्तमान स्थिति में भी वहाँ पर है। जैसा कि अभी जल्द में ही ट्रंप साहब ताज का दीदार करने आए थे, तो आप जानते हैं तो वही ताज है, वही ताजमहल है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में, मुमताज की याद में, अपनी पत्नी की याद में उसी ताजमहल को बनवाया था, जिसे आज आधुनिक समय में आज के लोग प्यार का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो शाहजहां अब कैसे बनवाया ये तो आज क्लियर हो जाएगा आपको कि आगरा का जो ताजमहल है क्यों बनवाया गया। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक आया है आज। शाहजहां अपनी बेगम से बहुत प्यार करता था। वह उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को आगरा में दफनाकर उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखिए, मुमताज महल से शाहजहां को 14 संतानें पैदा हुई, जिसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रह सकी। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। आइए देखते हैं उन 4 पुत्रों में कौन कौन पुत्र था और कौन कौन पुत्रियां थी। देखिए, पहला पुत्र दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। ठीक है, जैसा कि दारा शिकोह के बारे में कहा जाता था कि ये जो है युवराज, इसको युवराज घोषित कर दिया गया था शाहजहां के द्वारा, इसलिए युवराज घोषित किया गया था। यह इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान था। यह इन तीनों में से ज्यादा बुद्धिमान था, अर्थात कह लीजिए कि यह इन तीनों में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। ठीक है, तो दारा शिकोह जो था यह अन्य तीनों की अपेक्षा अत्यधिक बुद्धिमान और पढ़ा लिखा था। इसी वजह से इसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था शाहजहां। अब देखिए, एक शुजा था, शुजा था ये बंगाल का गवर्नर। ये बंगाल वाला क्षेत्र है। इस बंगाल वाले क्षेत्र पर शुजा शासन कर, मतलब शुजा गवर्नर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? शुजा को गवर्नर बनाया गया था। शुजा को गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का? बंगाल का। तो यहाँ हम लिख देंगे शुजा। यहाँ पर कौन है? शुजा। ठीक है, औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बनाया गया था। यहाँ है औरंगजेब। औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बनाया गया था। दक्कन वाला क्षेत्र ये रहा आपका, और बंगाल वाला क्षेत्र आपका ये रहा। फिर मुराद बख्श यहाँ पर है। मुराद बख्श को मालवा का जो है, मालवा और गुजरात का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो स्थिति शायद आपको क्लियर होगी। आगे इसकी 3 पुत्रियां थी, जिसमें जहारा बेगम, रोशन आरा, गौहन आरा, ये 3 थी। उन तीनों में से एक प्रमुख है, इसके बारे में प्रश्न आता है, जहारा बेगम के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब उस स्थिति में क्या हुआ कि हमने आपको बताया था कि खुर्रम जब नूरजहां अपनी बेटी की शादी खुर्रम से न करके इसी के भाई से कर दी थी, तो वहीं से खुर्रम नाराज होने लगा था। और हुआ नतीजा ये निकला कि खुर्रम भी जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब उस विद्रोह के क्रम में धीरे धीरे जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में, तब शाहजहां क्या करता है? तब शाहजहां जो है नूरजहां को कहा कि हम आपको 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देंगे और आप लाहौर चली जाइए। आप लाहौर चली जाइए। इस क्रम में वो लाहौर चली जाती है और 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसकी कहानी यहीं तक खत्म हो गई। जैसा कि आप एक समय था कि नूरजहां के नाम से सिक्के चलवाए जाते थे। नूर महल उसको जहांगीर कहता था, अर्थात पूरे महल की रोशनी, पूरे संसार की रोशनी, बहुत बड़ी उपाधि थी। लेकिन समय बहुत बड़ा बलवान है। समय जब बदलता है तो अच्छे को गिरा देता है। अब इनका समय खत्म, नूरजहां का समय खत्म हो गया।
अब आते हैं शाहजहां महाशय। तब शाहजहां, अब आगे देखते हैं कि शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहां के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला प्रमुख कलाकार, उसका नाम था बेबादल खां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न परीक्षा में आता है कि शाहजहां ने तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, उसको किसने निर्माण किया था, बनाया था, मुख्य कलाकार कौन था? तो उस मुख्य कलाकार का नाम मित्र बेबादल खां है। बेबादल खां है। जैसा कि कहा जाता है कि इसके जो शाहजहां का जो ये बनवाया था तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, उसमें कोहिनूर के हीरे को जड़वाया गया था, अर्थात उसमें रखवाया गया था। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। लगाया गया था ना। 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से राजधानी दिल्ली लाने के क्रम में शाहजहानाबाद नगर का निर्माण। देखिए मित्रों, तब हुआ क्या कि अब 1638 ईस्वी में ये कर रहे हैं और 1631 ईस्वी में जब मुमताज की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहां बहुत दुखी रहता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि उसी की याद में उसने ताजमहल को बनवाया। और फिर क्या हुआ कि उसको वो एरिया अच्छा लगना बंद हो गया, वो अर्थात वहां रहता था तो उसका दिमाग जो है हमेशा मुमताज महल के बारे में ही सोचता रहता था, वो परेशान रहने लगा। तो उसने सोचा कि हम आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित करके आगरा से दिल्ली लेके चले जाएंगे राजधानी को, तो हो सकता है कि मैं उसे भूल पाऊं, थोड़ा बहुत आराम महसूस हो हमें। इस क्रम में वो आगरा से राजधानी दिल्ली ले जाता है। जब आगरा से राजधानी दिल्ली ले जाता है तो उस समय शाहजहानाबाद नगर का निर्माण करता है, जो कि आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। यहीं पर उसने एक लाल किले का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उस समय लाल किले का निर्माण जब वो करवाया था तो उसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। लगभग 1 करोड़ रुपए उस जमाने में उसको बनवाने में या खर्च करने में लगा था। ठीक है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से जो है अभी देखिए झंडारोहण किए थे। तमाम ऐसे जो भी हमारे लाल किले से ही हो रहा है। ठीक है, मतलब इसके पहले वाले भी लोग किए थे, तो करंट में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का मतलब स्थापत्य का मतलब स्थापित करना, अर्थात कुछ बनवाना, इमारतें बनवाना। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अर्थात इसके काल में अत्यधिक इमारतें बनाई गई और बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाई गई, बहुत टिकाऊ इमारतें बनाई गई। उसी के लिए इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया था उस समय को। ठीक है, उस स्वर्ण युग में एक विशिष्ट नमूना ताजमहल है। क्या है? ताजमहल है। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख इमारतें इसने कौन कौन सी बनवाई। दिल्ली का लाल किला, हमने जैसा आपको बताया कि शाहजहानाबाद की स्थापना किया और वहीं पर लाल किला एक बनवाया। ठीक, वही लाल किला जो आज का लाल किला है, दूसरा कोई लाल किला नहीं है। आप आज मॉडर्न वाले सोच पढ़िए। ताजमहल तो लगभग भाई सभी लोग देखे होंगे, जो न देखे हों जाके देखिए। दीवाने खास का भी निर्माण कराया, ये भी इमारत है। जामा मस्जिद का भी निर्माण इसी ने करवाया। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली वाली जामा मस्जिद की बात हो रही है। कहाँ की? दिल्ली वाली जामा मस्जिद को किसने बनवाया था?
तो शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन अगर यही कहा जाए कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो इसी की जो पुत्री थी जहाँ आरा बेगम या जहाँ आरा बेगम किसी बुक में है, तो जहाँ आरा बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कहाँ पर? आगरा में। और दिल्ली वाली बात अगर होगी तो दिल्ली वाले जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। आइए आगे देखते हैं। आगरा का मोती मस्जिद भी किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। हमने आपको जैसा इससे पहले ही बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ताजमहल का डिजाइन। अब प्रश्न आता है कि यार ये ताजमहल इतना अच्छा बना है, तो इसका कोई डिजाइन बनाया गया होगा, पहले इंजीनियरिंग हुई होगी, फिर इसके बाद उसको बनवाया गया होगा। ठीक है, तो इस क्रम में कहा जाता है कि ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था दोस्त? उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। और इसकी देख रेख करने वाला जो मतलब निर्माण के समय देख रेख जो किया था या सहायक कहा जा सकता है उस्ताद अहमद लाहौरी का, उस्ताद इंसा खां था। उस्ताद इंसा खां था। इसकी देख रेख में बन करके आगरे का ताजमहल बनकर तैयार हुआ। शाहजहां द्वारा एक सिक्का भी चलवाया गया था, उसका नाम था आना। शाहजहां ने सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया। जैसा कि सिजदा और पाबोस प्रथा हम पीछे भी बताए थे आपको कि जा करके जो है सलाम करना, फिर शासक के या राजा के पैरों को चूमना, ये प्रथा भी खत्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे। दारा शिकोह शाहजहां के अन्य पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था। दारा शिकोह के गुरु मुल्ला शाह बदख्शी था। मुल्ला शाह बदख्शी था। ये प्रश्न आता है कि दारा शिकोह शाहजहां के अन्य पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान था। ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा विद्वान था। नतीजा यह निकला कि यहाँ से शाहजहां ने ये सोचा कि हमारे मरने के बाद हमारा उत्तराधिकारी या कह लीजिए कि शासन व्यवस्था चलाने वाला दारा शिकोह ही अच्छा पड़ेगा। इसलिए उसने पहले से ही दारा शिकोह को राजकुमार घोषित कर दिया था, अर्थात उत्तराधिकारी अपना घोषित कर दिया था, जिससे नाराज थे कई लोग, औरंगजेब, उसके अन्य भाई। ठीक है, और कहा जाता है कि दारा शिकोह इतना बुद्धिमान गुरु मुल्ला शाह बदख्शी के कारण ही हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पर गुरु जो है मुल्ला बदख्शी शाह ने ज्ञान दिया था उनको। ठीक है, इसलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये भी आपको स्पष्ट बता चुके हैं। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया। अब शाहजहां क्या हो गया? बीमार पड़ जाता है। लगभग कह लीजिए कि यह उसमें का सुल्तान था कि अपने बेगम से इतना ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता था कि उसके मरने के बाद इसकी स्थिति धीरे धीरे मतलब ये अंदर से टूट चुका था। जब आदमी अंदर से अवसाद ग्रसित हो जाता है, अर्थात अपने बहुत प्यारे चीज को खो देता है, या कहते हैं कि अपनी जिंदगी ही वो खो चुका था। इसलिए यहाँ पर जो है शाहजहां धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। कहा जाता है कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। ठीक है, तो यही सब है। चिंता चिता के समान हो जाती है। धीरे धीरे इसको चिंता होने लगी किसकी? मुमताज की, और ये बीमार पड़ जाता है 1657 ईस्वी में। कब? 1657 ईस्वी में शाहजहां जब बीमार पड़ गया। अभी मरने लायक स्थिति नहीं थी, अभी इसकी मरने लायक स्थिति नहीं थी, अभी उतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन ये है कि हो गया था लगभग काफी, फिर भी चलने लायक था, लेकिन मर जाता है बेचारा। जब मर जाता है, अभी सोचिए कि 12 में उसकी शादी हुई, 12, 8, 20 उधर और 30,
37 लगभग 40-40 साल दाम्पत्य जीवन जिया था। ठीक है, इसके बाद वो मर जाता, मतलब बीमार पड़ जाता है। कौन? शाहजहां। शाहजहां बीमार पड़ जाता है। उसके पुत्रों में इसके बाद आपस में उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। जब पिता की पावर घट जाती है तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे। वो सोचता है हम उत्तराधिकारी बनेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां जब बीमार पड़ गया, उसके पुत्रों में आपस में उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो जब देखिए उस समय धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मट का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। 1657 ईस्वी में जब शाहजहां बीमार पड़ता है तो फिर 1658 में धर्मट का युद्ध होता है। धर्मट का ये एमपी वाला क्षेत्र है। एमपी वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो है धर्मट का युद्ध होता है। इस युद्ध में दारा और जो कि दारा मतलब समझ लीजिएगा दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई होती है। दारा वर्सेस औरंगजेब के बीच लड़ाई होती है, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है। पढ़ा लिखा कम था, बुद्धिमान भले कम था, लेकिन लड़ाई झगड़े मार करने में ज्यादा आगे था। तो औरंगजेब जीत गया दारा से। फिर जो है 15 अप्रैल को ये लड़ाई उसमें हार गया दारा। फिर 29 मई को दारा ने इससे लड़ाई लड़ा। सामूगढ़ का युद्ध, यहाँ यूपी में सामूगढ़ था। यूपी में सामूगढ़ था। इस यूपी में यहाँ पर जो है क्या हुआ, सामूगढ़ में लड़ाई लड़ा और 29 मई 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के बीच, जिसमें फिर यहाँ पर भी औरंगजेब क्या करता है? जीत जाता है। औरंगजेब यहाँ सामूगढ़ में भी जीत जाता है। यहाँ भी जीत गया था, धर्मट वाले युद्ध में भी और सामूगढ़ वाले युद्ध में भी जीत जाता है। फिर देखिए, फिर देवराई घाटी का युद्ध हुआ। देवराई क्षेत्र में ही हुआ था 1659 ईस्वी में। लास्ट कहा जाता है कि उत्तराधिकारी बनने की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लास्ट लड़ाई यही थी, देवराई वाला 1659 ईस्वी में। इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है और दारा हार जाते हैं। तो इस क्रम में ये इतिहास में पहली ऐसी घटना थी जो कि शासक के जिंदा रहते हुए उनके बेटों में लड़ाइयाँ शुरू हुई, या कह लीजिए कि उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई हुई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिर होता क्या है कि दारा शिकोह को उसने जो है 30 अगस्त 1659 ईस्वी को कहता है कि धर्म के खिलाफ ये है, इस्लाम धर्म के खिलाफ है। इस वजह से दारा शिकोह को 1659 ईस्वी में इसकी हत्या करवा देता है। कौन? औरंगजेब। किसका? दारा शिकोह का। 1659 ईस्वी में उसकी हत्या करा देता है। इसके पहले जस्ट 1658 ईस्वी में जब युद्ध लड़ रहा था तो उसको गुस्सा आया कि मतलब हमारे पिता के द्वारा ही इसको राजकुमार बनाया गया, तो अपने पिता को ही कैदी बना लेता है। किसको? पिता अर्थात किसको? शाहजहां को कैदी बना करके आगरा किले के शाह बुर्ज में, ये प्रश्न कई बार पीसीएस में आया है और अन्य परीक्षाओं में आता रहता है, याद रखिएगा। आगरा किले के शाह बुर्ज में एक बंदी के तौर पर बंदी बना लेता है अपने पिता को ही, और कहता है इसी शाह बुर्ज किले में आप रहिए। 8 साल के लिए उसको कैदी कर दिया जाता है। सोचिए, एक समय था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि समय बड़ा बलवान है। आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। कब समय कैसे मोड़ ले कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे शाहजहां का राज होता था, शाहजहां का शासन होता था, समय चला गया, वो दिन बीत गए, अब बेचारे को वहीं कैदी के रूप में रहना पड़ रहा है।
फिर वही कैदी के तौर पर उन्होंने करीब करीब 8 वर्ष बिताए। 8 वर्ष बिताने के बाद उनकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो जाती है। 1666 ईस्वी में हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें और हैं कि शाहजहाँ के समय में कुछ प्रमुख विदेशी यात्री भी आए थे, उनको भी जानना बहुत जरूरी है, पीसीएस में आता है। तो देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में प्रमुख विदेशी यात्री में बर्नियर एक था, एक ट्रेवेनियर था, एक मनुची था। ठीक है, बर्नियर जो था फ्रांसीसी था या फ्रांस से चिकित्सक था, ये क्या था, डॉक्टर्स था। ट्रेवेनियर जो था ये फ्रांस का, ये भी फ्रांसीसी था, ये जौहरी था अर्थात हीरे का कार्य करता था। ठीक है, मनुची, एक मनुची था, ये फेमस है, ये भी परीक्षा में कई बार आया है कि किसके द्वारा यह पता चला है कि शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बारे में मनुची के द्वारा ही पता चलता है, मनुची से ही। अब यह इटालियन था जो है, यह जो है शाहजहाँ के दरबार में तोप चलाने के कार्य के रूप में कार्य करता था, आया था जब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब। अब औरंगजेब आ गया है, अब औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिन मित्रों को वीडियो पसंद आया हो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और आप लोगों को और बेहतरीन देने का प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।